चेयरमैन पीएचए इंजीनियर यासिर किलानी, जिनका शुमार इमरान खान के देरीना साथियों में होता है, अपनी सादा तबीयत की वजह से काफी मशहूर है। लोअर मिडिल क्लास से टीचर और फिर सियासत के सफर की कहानी। आप अपने आप को लोअर मिडिल क्लास कहते हैं। इलेक्शन में पैसा कितना खर्च किया था 2013 में? 12-14 लाख रुपए। अब तक कितने घर बना ले, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी इनकम हो जाती है? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं आज आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं सैयद यासिर गिलानी साहब से, जो कि चेयरमैन पीएचए हैं, लेकिन पीटीआई के एक देरीना साथी हैं, जो खान साहब के साथ 1997 से अब तक चलते ही आ रहे हैं। एक दफ़ा इलेक्शन हारे अपनी सादा तबीयत की वजह से, लेकिन आज भी इनका रवैया, इनका बर्ताव और रहन सहन वही है और इसी सादा तबीयत के मालिक है, जिसकी वजह से आज भी ये खूब महफिलें भी जमाते हैं। शादरा से इलेक्शन आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पीएचए को खासा संभाला हुआ है। बागों के शहर को कैसे संभाल रहे हैं, आइए ये उन्हीं से जानते हैं। गिलानी साहब, वैसे तो आप इंजीनियर हैं, टीचर भी रहे हैं, ये सियासत में कैसे आ गए? बहुत शुक्रिया आपका जी। देखिए, शुरू से ही एक पैशन था कि अपने मुल्क के लिए कुछ कर गुजरे, तो बड़ा सोच समझ के पार्टी का मैनिफेस्टो मंगवाया, बात की, देखा। तो उस टाइम पे 1997 से ही, इवन बिफोर एंटरिंग इनटू यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मेरा 98 सेशन है, दाखिले का 02 पास आउट है। उससे पहले ही तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उस वक्त तो हमारे चेयरपर्सन इमरान खान थे, तो फिर मैनिफेस्टो देख के तो यही सोचा कि हमारे मुल्क के लिए जो हालात हैं उनको ये शख्स लीड कर सकता है। तब तो मेरे ख्याल आपका आईडी कार्ड भी नहीं बना होगा 97 में। मेरा आईडी कार्ड बिल्कुल वो बड़ा एक फेमस है हमारा कि जब वो मेंबरशिप की बात हुई तो मेरे पास उस वक्त वो मैनुअल स्लिप होती थी। तो मैंने कहा भी तो मैं बनना दे के आया हूँ आईडी कार्ड। तो बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि उसके बाद बना था। पीटीआई क्यों? इसलिए कि मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक दो जमातें, 2 पार्टी सिस्टम था, और 2 पार्टी सिस्टम से ना सिर्फ लोग तंग थे, सही मानों में वो मुल्क की डायरेक्शन नहीं बन रही थी, मुल्क को उस साइड पे नहीं लेके जाया जा रहा था। तो कोशिश यही की कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब वो अपनी पार्टी लॉन्च की तो उनका जो विजन था, जो मैनिफेस्टो था, जो असल मंशूर था कि इंसाफ हो, अदालती इंसाफ हो, मुआशी इंसाफ हो, उसको फॉलो करते हुए कोशिश किया कि पीटीआई ही बेहतर एक ऐसी जमात है जो मुल्क की आगे लेके जा सकते। चले, अभी भी मेरे ख्याल से आप जा रहे थे तो कार्ड पे सैर भी करते हैं, ज़ाहिर है चेयरमैन पीएचए जी प्लीज़, तो ज़रा बागात वगैरह देखते हैं, विजिट करना था, ग्राउंड का एक विजिट करना था। चलें आइए चलते हैं। क्या खुद भी नेचर से मोहब्बत करते हैं इन चीज़ों से? देखिए जी, मैं समझता हूँ ये तो बड़ी फितरी सी बात है। जिसकी नेचर से मोहब्बत नहीं है तो वो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी ज़ात कंप्लीट होती है। ये बड़ा एक अच्छी जगह है, लाहौर का हार्ट है। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे चीज़ों को अच्छा रखें, ओवरऑल भी पूरे लाहौर में भी, और यहाँ पे फिर हम जो फेस्टिविटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कोविड ने काफ़ी हद तक काम ख़राब किया, हमारे प्लान्स को डैमेज किया, लेकिन इवन देन हमारी जो सालाना गुले दाऊदी होती थी वो बहुत सक्सेसफुल रही। फिर हमने जश्न बहाना भी होने को जा रहा है। फिर हमने 2 नई चीज़ें भी इसमें की थी। हमने सावन मेला भी किया, उसमें हमने कोशिश की थी कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारे शहर के बच्चे हैं, जो अभी जो हमारी जनरेशन है उसको अगर नहीं पता तो वहाँ पे कुम्हार बैठा मट्टी से बर्तन बना रहा है, वो स्टॉल कल्चरल प्रेजेंटेशन हमारी अपनी ख़ास तौर पे जो पंजाब के देहात की थी, वो विलेज लाइफ किस तरह से थी, वो यहाँ पे एक पार्क के अंदर हमने डिपिक्ट करने की कोशिश की मुख्तलिफ स्टॉल्स की शक्ल में। वो बैल चल रहा है और वो सरसों का जो तेल है वो किस तरह से निकाल रहा है, इस तरह की चीज़ें जो है वो, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने कोशिश की, वो बड़ा पसंद किया गया, बहुत सारे लोग आए। फिर हमने विंटर मेला भी एक किया अभी रिसेंटली। हमारा जो एक बेंचमार्क है वो तो यही है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है एनसीओसी की जो फाइनल रिकमेंडेशन है उनको हम फॉलो करते हैं। उन रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम, क्योंकि हमारे जो हमारा एक्ट में इजाज़त देता है उसमें ये ग्रीन एरियाज़ हैं और ग्रीनरी इसकी मेंटेनेंस है, और उसके बाद ये भी एग्जीबिशंस भी हैं ऐसी कि हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करें अपने इन पार्क्स के अंदर। तो वो हमने उसमें जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक उसको बढ़ाया। अच्छा गिलानी साहब, वैसे बागों का शहर है लाहौर, नाम ही यही पहचान है इसकी,
तो पीएचए की बड़ी इसमें अहम किरदार है, क्या यही वजह है कि आज से पहले तकरीबन एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि अलग से कोई चेयरपर्सन आए, वरना सीएम ने अपने पास ही संभाल के रखी है सीट, इसकी क्या वजह थी? देखिए बाई डिफ़ॉल्ट ये एक्ट इसका ये कहता है कि इसके जो चेयरपर्सन है वो चीफ मिनिस्टर होंगे या उनका नॉमिनी होगा। तो माजी में बिल्कुल एक साहब थोड़ी देर के लिए, 3-4 माह के लिए वो आए थे, अदरवाइज़ जो चीफ मिनिस्टर्स हैं या जो भी हेड ऑफ़ द स्टेट रहा वही इसका जो है वो तो बाई डिफ़ॉल्ट ही फिर इसके चेयरपर्सन रहते थे। तो लाहौर शहर में बड़े चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है हमारा। पिछले 20 सालों की स्टडी में हमेशा कहता हूँ, और वो बताना ज़रूरी है देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, कि 20 साल पहले लाहौर की आबादी 50 लाख से कुछ ऊपर थी। 20 साल बाद आबादी 1 करोड़ से 12 लाख के ऊपर चली गई, डबल से ज़्यादा हो गई। शहर में जो फैलाव था वो 60% एक्सटेंड हो गया। वहाँ पे ऑलरेडी जो ग्रीनरी थी, जो ट्रीज थे वो कम हो गए, और इंफ्रास्ट्रक्चर आपका, घर आपके, सड़कें आपकी फैक्ट्रीज, आपके दूसरे कारोबारी जो आपके मंडियाँ थी वो फैल गई। तो जब आपका ये काम फैला, आपका बढ़ गया और इंसान भी बढ़ गए, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पहले से ज़्यादा हो गई। और जब आपकी अर्बनाइजेशन होती है, फिर उसमें आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आपकी बढ़ जाती हैं, वेस्ट आपका बढ़ जाता है। तो वो पोल्यूशन इंडेक्स जो है वो बढ़ता चला गया, और उसके जो क्लीन करने के लिए एक बड़ी चीज़ है, ख़ास तौर पर ऑक्सीजन के लिए जो ट्रीज़ हैं वो कम होते चले गए। तो ये पिछले 20 सालों में उल्ट काम हुआ। वैसे तो खान साहब की ये पॉलिसी है ग्रीन पाकिस्तान, और उसमें तो खासी निगाह भी होगी पीएचए पे, क्या इसी वजह से एक अलग से चेयरपर्सन रखा उन्होंने? मेरा ख्याल है शायद ये भी एक वजह है। और जब प्राइम मिनिस्टर से बात की, मैंने कहा कि हमें कोई ज़ाहिर फंड्स का, बाकी चीज़ों का इशू भी था, तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ एक काम पे फोकस करो, और वो ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने हैं, ये आपका मेन काम होना चाहिए। तो जब एक प्रीमियर आपके जो आपके बॉस हैं उनकी तरफ से जब आपको डायरेक्शन आ जाए, तो फिर हमने मेनली उसी को फॉलो किया। जैसे मैंने 2 हिस्सों में काम किया। जो दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग था वो था अर्बन फॉरेस्ट्री हमने शुरू की, यानी 20 गुना तो जो प्लांटेशन की वो की। अर्बन फॉरेस्ट्री अब ये था कि कोई ऐसा तरीकाकार हो कि हम दरख्त तेज़ी से कैसे बड़े होते हैं, ज़रूरत ज़्यादा है तो कोई ऐसा तरीका निकालें। फिर एक वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने वेट किया, डॉक्टर अकीरा मियावाकी हैं, जापान के माहिर नबातात हैं, उन्होंने कहा कि ज़मीन को 3 फीट तक उसकी खुदाई करें, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, गन्ने का जो फोक होता है वो है, चावल का छिलका पिसा हुआ वो है, फिर आप गोबर है खुश्क हालत में, ये 4-5 चीज़ें मिक्स करके, कैनाल सिल्ट है, वो उसका एक मिक्सचर बना के फिर दोबारा लैंडफिल करते हैं, और उसमें एक कनाल पे 1100 दरख्त लगाते हैं। वो जब हम 1100 दरख्त लगाते हैं तो वो बड़ी तेज़ी से आपस में कंपटीशन करते हुए वो आते हैं, वो एक कनाल पे भी लगते हैं। अभी हम एक छोटा सा है, आगे आपको दिखाते हैं, जिसका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इफ्तिताह किया था, वो भी आपको दिखाते हैं। और उसके बाद फिर दुनिया का सबसे बड़ा हमने मियावाकी तरीके से लगाया जाने वाला जो शहरी जंगल है 100 कनाल के ऊपर, शादरा में हमने दरिया रावी के किनारे सगियाँ, वहाँ पे हमने एक सबसे बड़ा जंगल लगाया। प्राइम मिनिस्टर ने उसका भी इफ्तिताह किया। तो प्राइम मिनिस्टर का फोकस ये था कि लाहौर शहर को कम से कम, जो हमारा मैंडेट है उसमें भी वो आता है, तो हमने फिर इस तरह से मैक्सिमम प्लांटेशन की, मियावाकी फॉरेस्ट लगाए। अभी हम मज़ीद LDA के साथ मिलकर लगा रहे हैं, उनकी जगहों के अंदर लगाना शुरू किए हुए हैं, और भी हम कोशिश कर रहे हैं रिंग रोड के साथ बाकी जगहों पे, जहाँ हमें जगह मिले वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ये प्लांटेशन और वो वाली फॉरेस्टेशन जिससे मैंने बताया मियावाकी अर्बन फॉरेस्टेशन वो हम करें। अच्छा, शादरा का जिक्र हुआ है तो चलें, क्योंकि आपकी सियासत का आगाज़ भी शादरा से हुआ। पहले जैसे आपने कहा कि आपको शौक़ था, इसलिए इंजीनियरिंग, टीचिंग सब कुछ छोड़ के इधर आ गए। PTI के दरीना साथी हैं, 96 में बनी, 97 में आप आ गए, यानी पायनियर्स हो गए आप जी। अभी तक आप PTI से ही वाबस्ता हैं, कोई तो वजह होगी, पार्टी चेंज नहीं हुई? देखिए, मैं कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं। मैं एक लोअर मिडिल क्लास से ऊपर आया, मैंने इंजीनियरिंग की, और इंजीनियरिंग से पहले मैं PTI में आ गया। तो शुरू से ही एक जज्बा था कि कुछ कर गुजरें, तो वो इसी वजह से था। मैंने बताया कि मैनिफेस्टो देख के प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, और फिर जूं जूं उनके साथ ताल्लुक़ बना, एक यकीन बढ़ता चला गया कि हाँ, और उनकी जो कन्विक्शन देखी, जो उनकी अप्रोच देखी, जिस तरह से वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो पहले से बढ़ के ये जज्बा आज हमें, जब हम यहाँ बैठे बात करें, 25 साल से ज़ायद अरसा मुझे PTI में आए हुए होने को है, तो और ज़्यादा जज्बा बढ़ गया, और ज़्यादा पैशन बढ़ गया कि प्राइम मिनिस्टर का साथ हर हाल में देना है, ज़्यादा भरपूर तरीके से देना है, क्योंकि हमारे जो मुल्क के हालात हैं उनके लिए एक ऐसा शख्स है जो कि वो कायदाना सलाहियतें रखते हैं, जो मुल्क को पूरी तौर पर समझते हैं। गिलानी साहब, वैसे तो आप देरीना साथी हैं खान साहब के, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि बाद वाले जो थे लोग, उन्होंने आपसे बड़े ओहदे पा लिए, करीब भी हो गए? देखिए, हर किसी को एक अपने हिसाब से प्राइम मिनिस्टर ने मैनेज करना होता है, और
पहली चीज़ तो ये है कि ज़ाहिर है जो लोग पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, मुझे किसी वजह से टिकट नहीं मिल सका वो एक, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब डिसीजन किया उसको माना। लेकिन जाहिर है जो मिनिस्टर्स हैं या जो ऑफिस बेरर्स हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं, उनका ये इस्तेहकाक है तो वो भी मानना पड़ेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने मेरा ख्याल है जो पहली अपॉइंटमेंट्स हुई थी लाहौर के अंदर अदर दैन द मिनिस्टर्स, तो उसमें सबसे पहले मुझे कंसिडर किया तो ये कि एजाज़ भी है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा टास्क जो उनके दिल के करीब है उसे लगाया। और ये जो जगह है जहाँ हम पहुँचे आपको दिखाता हूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद आए, उन्होंने इसका यहाँ पे इसका इफ्तिताह किया। और वो जो शहरी जंगल है वो भी मैं चाहूँगा कि शहरियों को दिखाएं कि किस तरह से वो ग्रो कर। चलिए आइए जी आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका इफ्तिताह किया था 12 मई 2021 को, 12 फरवरी, तो ये तकरीबन 1 साल हो गए। 1 साल पहले ये जंगल क्या था और आज ये क्या समय, ये आपको ज़रा दिखाते हैं। जब ये दरख्त लगे इनकी एवरेज हाइट जो है वो 4 से 5 फीट थी। अच्छा। आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये है घना जंगल बन गया है। जो मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट है, ये वो फॉरेस्ट है कि वो दरख्त आपस में कंपटीशन करते हुए, ये सारे के सारे देसी दरख्त हैं, पाकिस्तानी दरख्त हैं, इंडिजिनस दरख्त हैं और जो हमारे मुकामी दरख्त हैं वो हैं। और बहुत तेज़ी से आप देखें ये दरख्त फैल रहे हैं, सेहतमंद हैं, आपस में मुकाबला कर रहे हैं। और यहाँ पे आके ही आपको एक और तरह की फील आती है, ऑक्सीजन लेवल की आपको बेहतर फील आती है। अभी भी हम अगर अंदर जाके देखेंगे तो हमें छोटी छोटी चीज़ें अशरात जो हैं जो कि यहाँ से रूट के चले गए थे वो चीज़ें आएंगी। और इसी तरह से सगियाँ वाला जो है तो आपको परिंदों की चहचहाहट वापस आएगी, शहर के अंदर परिंदे वापस आएंगे, नेचर वापस आएगी। तो नेचर को वापस जो लौटाने वाला काम है वो यहाँ पे होगा। क्या सियासत में वाकई ऐसा होता है कि लोअर मिडिल क्लास पीछे रह जाता है और बाकी तनावर दरख्त बन जाते हैं? जो अभी तक की पॉलिटिक्स है उसमें ऐसा होता चला आया है, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स पे पीटीआई ने इसको चेंज किया है। माजी में तो सोचा ही नहीं जा सकता था कि एक आम आदमी वो पॉलिटिक्स में ऊपर आए, आगे आए। माजी में तो यही था कि जो ख़ास एक घराने हैं और वो घराने समझते थे कि सियासत उन्हीं के घर की लोंडी है और वही लोग आएंगे, उनके बच्चे आएंगे। फिर वो बड़ा फैसला करता था कि अच्छा 2 बच्चे हैं, किसको कारोबार में डालना है, किसको सियासत में डालना है, 3 है या 4 हैं, किसको पार्लिमानी सियासत में डालना है, किसको जो है वहाँ पे लोकल जो पॉलिटिक्स है ज़िले की या तहसील की उसमें डालना है, किसको एमएनए बनाना है, किसको, यानी वो घर से फैसला होता था। और उन लोगों के पास रिसोर्सेज होते थे, जायदाद जागीर, उसके ज़ोर के ऊपर लोगों को वो काबू करके रिसोर्सेज अपने पास रखते थे, इंतज़ामी अमूर उनके लिंक्स रखते थे, उन लोगों को कंट्रोल करते थे और इलाका कंट्रोल करते थे। यही वो चीज़ थी जिसे प्राइम मिनिस्टर ने चेंज किया, इमरान खान ने चेंज किया। हम इस चीज़ को सोच के इमरान खान के साथ आए थे। गिलानी साहब 2018 के इलेक्शन में तो खैर आपको टिकट नहीं मिला, थोड़ा सा शिकवा भी आपने कर दिया, लेकिन 2013 के इलेक्शन में इलेक्शन तो लड़े आप, उसमें जीत ना पाए। क्या वो रिवायती सियासतदान जिसको कहते हैं एक टिपिकल इन्वायरमेंट वाला, अब वो नहीं थे, सादा तबीयत की वजह से हार गए, ये क्या हुआ था? बहुत शुक्रिया। देखिए 2018 में मैंने ऐसा गिला शिकवा तो नहीं किया, लेकिन ये कि प्राइम मिनिस्टर भी चाह रहे थे और मुझे रिव्यू में टिकट मिला, लेकिन कोई कंप्रोमाइज़ की वजह से, मसलत की वजह से कह लें कि वो टिकट नहीं मिला। लेकिन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे मेहरबानी उनकी कि उन्होंने, और मुझे रंज सिर्फ ये है कि मेरा एरिया बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर काम होने वाला था, वो उस लेवल पे नहीं हुआ जो मैं करना चाहता था। मुझे तो उन्होंने चेयरमैन पीएचए लगा दिया और लाहौर की मैंने खिदमत की, और जो वहाँ पे पीएचए का स्कोप था वो तो कुछ किया, लेकिन इंशाल्लाह भी एक पार्क भी वहाँ पे बनाने जा रहे हैं। बल्कि लाहौर का जो जब से मैं हूँ पहला ही पार्क बनेगा वहाँ पे, तो वो बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। 2013 में क्या हुआ? हालांकि 20,000 से ज़ायद वोट मिले थे आपको। जी 2013 में ऐसे हुआ कि मैंने इलेक्शन बिल्कुल ही एक और तरीके से लड़ा, जो कि मेरा ख्याल है बहुत बड़ी गलती थी, उससे बहुत सीखा भी। मेरे बहुत एक अच्छा हल्का है बाब है, लोग प्यार करते हैं, मेरे कोलीग्स हैं, हम क्रिकेट खेलते रहे हैं, पढ़ाया है मैंने खुद से, मैंने 10 साल पढ़ाया है, स्टूडेंट्स हैं। देखिए मैंने वहाँ पे लोगों को जाके ये नहीं कहा, करीबी लोगों को, कि आपने मेरे इलेक्शन लड़ना है। कैंपेन नहीं चलाई। वो जो 5-7 हमारे जो ऑलरेडी टीम का हिस्सा थे, जो पीटीआई की टीम का हिस्सा थे, वो तो हम काम कर रहे थे, लेकिन जो पर्सनल लिंक्स हैं मैंने किसी को नहीं कहा। और मुझे बाद में लोगों ने गिला भी किया, एतराज़ भी किया। मैंने कहा जी मैं क्यों कहता आपको, आपको खुद पता था। एक मैं अक्सर जाके कहता था कि ये हमारा मैनिफेस्टो है, हम ये करेंगे, बाकियों का आपके सामने है, जो आप फैसला करें। आप अगर समझते हैं अच्छी बात है दें वोट, नहीं समझते तो कोई बात नहीं। तो वो मैंने थोड़ा सा इलेक्शन ज़रा इस तरह से लड़ा, वो यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ का इलेक्शन मैनिफेस्टो दिखाते हैं, मैनिफेस्टो, लेकिन वो वहाँ पे है नहीं था ऐसे। अब हमने इसमें बहुत सीखा है। आप जितने भी हमारे दोस्त है बाब है, मेरे दोस्त है बाब है, हमारी टीम के दोस्त है बाब हैं, सबको ऑन बोर्ड लिया है, उन्हें रिक्वेस्ट की है और सारे के सारे अब इलेक्शन लड़ेंगे। वो शाहदरा एक ऐसा इलाका है जब नून लीग का वैसे ही गढ़ समझा जाता है, तो वहाँ पर सियासत करना मुश्किल काम नहीं?
मुश्किल बिल्कुल है, लेकिन ज़ाहिर है जहाँ पे हमारे लीडर ने हमें ये सिखाया कि जहाँ पे आप मुश्किल हालात हो वहाँ पे करें। माजी में हमेशा से वो नून लीग का गढ़ रहा है। और आप अभी इंडिपेंडेंट सर्वे करें, अगर 18 में टिकट वाला सिनेरियो होता तो हमने ये 22 सीट कम से कम जीत जानी थी, जो सिनेरियो था। और पार्टी के लीडर्स भी बहुत हद तक इसको समझते हैं और मानते भी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अभी बहुत बेहतरी आई है। आप अपने आप को लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, इलेक्शन में पैसा कितना खर्च किया था 2013 में? 2013 में तो पैसा मेरा ख्याल है थोड़ा सा था, कोई 12-14 लाख रुपया शायद में जो है वो शायद इतने में मैंने इलेक्शन लड़ दिया था। अच्छा। लेकिन उसके साथ मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब थे जो नहीं रिकवर के लिए तो एक्सपेंस इलेक्शन एक्सपेंस होता है, रिकवर क्या करना है उसको। लेकिन मेरे जो करीबी दोस्त अहबाब थे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। अच्छा। ये शायद पाकिस्तान की एक वाहिद ऐसी एग्जाम्पल थी कि जिसमें यासिर गिलानी ने कम इलेक्शन लड़ा, जो उनकी एक करीबी टीम थी, सारा इलेक्शन उन्होंने लड़ा। और एक्सपेंस का भी सारा उनको पता होता था, कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे, वो सारे का सारा मामला तो उन्होंने खुद से किया। ये करीबी दोस्त कौन से थे? क्योंकि अक्सर औकात ये होता है जो फाइनेंसर होते हैं, जो बाद में बिजनेसमैन होते हैं, फ़ायदे भी लेते हैं, ठेके भी लेते हैं, और कहा जाता है कि ये दोस्त हैं हमारे। करीबी दोस्तों में जिन्होंने बिल्कुल बचपन से लेके यानी उनके इनिशियल से लेके पीटीआई के साथ मोहब्बत की, उनमें इंजीनियर्स हैं, उनमें डॉक्टर्स हैं, उनके अंदर कारोबारी दोस्त भी हैं। लेकिन वो बड़ा सारे के सारे एक ज़ाती ऑनरशिप बन जाती है उनकी, मेरे साथ उनकी मोहब्बत, उनकी पीटीआई के साथ मोहब्बत, पीटीआई के साथ की आइडियालॉजी से मोहब्बत, और सबसे बढ़ के अपने मुल्क से मोहब्बत। ये वो करीबी दोस्त हैं जो 13 में मैंने कहा बात की। गिलानी साहब, वैसे तो हमने आपके घर आना था, लेकिन आपकी चूँकि मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी तो हमने सोचा कि चलिए इस पुरफज़ा मकाम में ही आपसे बातचीत की जाए। अब तक कितने घर बना ले, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितनी इनकम हो जाती है? घर है, एक घर है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। वो आप के पास फोटो शायद है उसकी, वो भी अब देखिए वही एक घर है। शादरा में मैं रहता हूँ, तो एक मेरे पास गाड़ी है। अच्छा। तो एक अपनी एक सरकारी सरकारी ज़ाहिर है वो भी एक गाड़ी है, वो मूवमेंट के लिए कभी हमने जाना हो जब ऑफिशियली, वो भी है, एक अपनी भी है। तो अपनी गाड़ी एक है, तो सिस्टर है, एक उनकी गाड़ी है। घर में वैसे कह लें दो हैं, एक मेरी सिस्टर की गाड़ी है, एक मेरे पास है, लेकिन ये एक घर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन थैंक्स गॉड सबसे बड़ी चीज़ है कि अच्छे दोस्त हैं, अच्छे जो साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, सबसे बड़ा एसेट वो है, वो बड़ा है मेरा एसेट। गिलानी साहब, जाते जाते ये बता दें कि लोअर मिडिल क्लास के लिए इलेक्शन कैंपेन करना, लड़ना, खर्चा करना, ये कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, जो शीर लाने के मुतरादिफ है। बहुत मुश्किल है। आपको जगह जगह पे बातें सुनना पड़ती हैं, आपके अपने हल्के अहबाब में लोग बातें करते हैं, और जिसने आपको लेट डाउन करना वो बड़ी आसानी से करता है, वो लो जी ऐसे ही है, वो तो इलेक्शन लड़ना फलां काम है। तो मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं। कोई भी उठेगा आपको फाइनेंशियली ताना देगा, तो मैं कोई बात नहीं, इस ये मुझे मजबूत करता है। मेरे ऊपर बड़े गाँव हैं, ये चीज़ें बहुत बड़े गाँव हैं, ऐसे बड़े बड़े लोगों ने इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, और जैसे लेट डाउन करने के लिए भी किसी ने ये कहा, रिलेटिव्स में भी इवन किसी लोगों ने, लो जी अच्छा रिक्शे से पीछे स्टिकर लाए थे नहीं ना, एमपी इलेक्शन लड़े जाते, और इस तरह की बड़ी बातें। वो बड़े गांव हैं, लोग कहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ें मुझे मजबूत करती हैं। क्यों? कि मेरा गोल बड़ा क्लियर है, मैंने कोशिश करनी है, कामयाबी तो मेरे रब ने देनी है, मेरे पास कोशिश है, और मेरी ये क्लैरिटी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये फैसला किया है कि राइट साइड ऑफ द स्टोरी रहना है, जो हक की बात है उसके साथ खड़े रहना है, जो भी है। बहुत शुक्रिया यासिर गिलानी साहब, आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हुई। एक लोअर मिडिल क्लास कहने वाले और किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अभी भी खुश हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन और गिलानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।